दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक अफवाह ने कत्ल करवा दिया। एक अफवाह ने इंसानियत की हत्या कर दी। एक अफवाह ने तबाही और आंसू का सैलाब ला दिया। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। यहाँ के बिसेड़ा गांव में 28 सितंबर को एक परिवार पर बीफ खाने का आरोप लगा और उसके बाद नफरत की आग में सब कुछ जलने लगा। अब जुबान खामोश है, आंसू बोल रहे हैं। एक परिवार की दुनिया उजड़ गई और एक दुनिया खामोश है। एक अफवाह ने सब कुछ छीन लिया, मगर खौफ अब भी बाकी है। नफरतों का एक तूफान आया और जख्मों का दरिया छोड़ गया। एक अकेली लेडीज क्या कर रही, किसी का इतने सारे आदमी वो भैया ऊपर तड़प रहे। ये टूटे हुए दरवाजे, गृहस्थी चलाने वाली सिलाई मशीन, खिड़कियां, जंगले, सब दिलों में पलते नफरतों के जहर की बेरहमी बयां कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा गांव ने ये मंजर पहले कभी नहीं देखा था। हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी यहाँ रहे हैं, तो हम भी इतना ही दर्जा देते हैं जितना कि आप भाई लोग देते हो। वक्त का सितम देखिए। 28 सितंबर को इसी मंदिर के लाउडस्पीकर से एक अफवाह निकली थी। अब उसी लाउडस्पीकर पर अमन का पैगाम देने वाले परिंदे बैठे हैं। इंसान भले ही ना समझे, मगर ये बेजुबान इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ अमन चैन की फिजा लौटनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पहले थी। खाना पीना सबके जाना आना, कोई दिक्कत ब्याह शादी में भी वैसे भी फंक्शन में। बीफ की अफवाह ने एक परिवार की पूरी दुनिया ही अपने बेरहम इरादों के तले रौंद दी है। जिसकी जान चली गई, वो परिवार दुहाई दे रहा है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। कि ये जो गौ माता का नाम लिया गया, तो अगर माता ये लोग मानने तो हमारी कोई दुश्मन तो है नहीं। हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी यहाँ रहे हैं, तो हम भी इतना ही दर्जा देते हैं जितना कि आप भाई लोग देते हो। 28 सितंबर की रात यहाँ बेकाबू भीड़ का कहर बरपा। नफरतों के उस सैलाब को कोई नहीं रोक पाया। हमने कहा भाई क्या बात है, क्यों खुलवा रहे, क्या हुआ, क्या है? भीड़ को तो वही करना था जो वो सोच कर आई थी। एक अफवाह के सामने जिनका सब कुछ तबाह हो गया, उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। भीड़ ये भूल गई कि ये परिवार उन्हीं के बीच का एक हिस्सा है जो पीढ़ियों से साथ रह रहा है। नाजायज मारपीट के मुझे यहाँ हमारा अंदर बंद करके। अब दिलों में सिर्फ गम और लबों पर शिकायत है। जो शख्स चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई दुनिया बसाने के लिए कुछ जरूरतें तो पूरी करनी ही होंगी। और कुछ नहीं चाहती, मुझे मकान चाहिए। नफरतों की आग ने ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा गांव में जो तबाही मचाई है, अब उससे बचाने की दुआएं मांगी जा रही हैं। सरकार इस चीज में भारी से भारी कदम उठाए, इन चिंगारियों को बंद करे। एक अफवाह को लेकर कत्ल करने वाले गुनहगारों को तो अदालत सजा देगी, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये कहता है कि अब नफरतों की आग में घर नहीं, बल्कि दिलों में पलते जहर को जला देना चाहिए। ग्रेटर नोएडा से जुगल पुरोहित और विवेक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा गांव में मंदिर के लाउडस्पीकर से अफवाह उड़ी कि गांव में बीफ खाया जा रहा है। इसके बाद भीड़ जुटी और बेकाबू लोग एक घर में घुस गए। अफवाह के बाद गांव में कत्ल हुआ। उसके बाद आगजनी, दहशत और आंसू ही आंसू बरसने लगे। बीफ की अफवाह के बाद कैसे बढ़ा बवाल? किसने फैलाई बीफ की अफवाह? क्या है ग्रेटर नोएडा में हिंसा का सच? बीफ के नाम पर मर्डर, आगजनी किसने की? ग्रेटर नोएडा में ग्राउंड जीरो पर आज तक। ये ग्रेटर नोएडा का जारचा इलाके का बसेड़ा गांव है। पुलिस और पीएसी के जवानों की भारी मौजूदगी ये बता रही है कि यहाँ तनाव है। जली हुई गाड़ियां, दर्द का दरिया, चेहरे पर मायूसी और आंखों में खौफ। मेरे बाबू की तो पता भी नहीं चलती कहाँ फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा गांव में 28 सितंबर की रात बीफ की अफवाह फैली। मंदिर में लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि एक घर में बीफ यानी गौमांस खाया जा रहा है। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने बिसेड़ा गांव में रहने वाले 50 साल के इखलाक के घर में घुसकर तलाशी ली।
मांस के कुछ टुकड़े मिलने के बाद इखलाक को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। मंदिर में अनाउंसमेंट किया था, हमें कुछ समझ नहीं आया। उसकी वजह लास्ट में आवाज आई तो हमें जाके मारो, ये नहीं पता किसको कह रहे हैं, कहाँ मारने को कह रहे हैं। घर पे आ गए शोर मचाते हंगामा करते हुए, मेरे बाबू को खच्चर खच्चर के मारा, मेरे भैया को बहुत मारा, हम सबको बहुत मारा। इखलाक की मौत के बाद उसके रिश्तेदार और उसके पक्ष के लोग भड़क उठे। इसके बाद बिसेड़ा गांव में बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच हिंसा और आगजनी हुई। अचानक चढ़ के आगे दरवाजे पे चढ़ के आके रोल मचाई, घोड़ो। हमने कहा भाई क्या बात है, क्यों खुलवा रहे, क्या हुआ, क्या है? तो उसमें बदतमीजी गालियां बकी। फिर दूसरे रास्ते से दीवारों पे चढ़ के आगे डंडे हो की, हाँ हो की थी, डंडे थे, गेट भी तोड़ा है। तो मतलब बाद में आके और बजाया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि एक अफवाह ने किस तरह यहाँ की फिजा में खौफ भर दिया है। लोग 28 सितंबर की उस रात को याद करके कांप उठते हैं। एकदम हंगामा हुआ, हमने समझी शायद हमारे घर कुछ प्लॉट के पीछे हंगामा सा हो कि शायद हमारे घर आए हैं। मैंने सोते हुए बच्चे सारे जगाए, सावधान करे, उनकी 100 नंबर पर फोन करो। और मैं सारी कांप रही हूँ। सारा घर हमारा मतलब एकदम हंगामा बहुत जोर का था। ये नहीं कि जो एक दो बोले तो उसे छोड़ते नहीं। तो उस हालत इतनी थी कि वहाँ से लगा के सड़क तक आदमी ही आदमी हो, और बाकी हमें कोई पता नहीं। हम तो पूरी रात बेचैन रहे, हाल बेहाल हो घर को। बीफ की अफवाह के बाद जुटी भीड़ का शोर तो सुनाई दे रहा था, लेकिन घर के बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 1, 2, 10, 20 ने तो वैसे भी खत्म कर देते। बहुत खराब थी, बहुत हालत खराब है। उनमें से जो गांव वाले ही से ज्यादातर नहीं, हम ये नहीं कह सकते गांव वाले या गांव से बाहर के, ये तो हमें कोई पता नहीं है कि जो हमने किवाड़ी नहीं खोली। जी हम इस बात में नहीं कह सकते। फिर हाँ, हंगामा तगड़ा। आलम यह है कि इखलाक की मौत के बाद उसके परिवार के लोग अब गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ उन्हें जिंदगी पर खतरा नजर आ रहा है। महसूस यही है कि मन यहाँ के रहने के लिए नहीं मानता। अपने आप को सुरक्षा पुलिस प्रशासन दे रहा है, सब लोग साथ हैं, आप सभी लोग साथ हैं, लेकिन मन अंदर से जो है वो जम नहीं पा रहा। जारचा गांव में जो कुछ हुआ वो महज अफवाह थी या उसमें कोई सच्चाई थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। मगर एक अफवाह ने यहाँ कई घरों को तबाह जरूर कर दिया है। जुगल पुरोहित, ग्रेटर नोएडा, आज तक। और इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए गए? ग्रेटर नोएडा हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी सलाह दी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए कानून व्यवस्था के बेहतर इंतजाम किए जाएं। फिलहाल प्रशासन ने बीफ के आरोप में मर्डर करने वाले और हत्या के बाद हिंसा के आरोप में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव की गलियों का सन्नाटा पुलिस की गश्त से ही टूटता है। ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा गांव में हर तरफ पुलिस, पीएसी और प्रशासन की चहलकदमी है। तस्वीरें बता रही हैं कि खौफ की वजह से गांव की गलियों में लगभग सन्नाटा है। कोई किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हर तरफ पुलिस का पहरा और गश्त है। लोग अपने घरों में ही कैद हैं। बीफ की अफवाह के बाद, मर्डर के बाद बवाल और उसके बाद खौफनाक खामोशी। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष का नाम तो अभी नहीं सामने आया है, लेकिन हम लोग इसको नजर रखे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से हम लोगों से यही कहा है कि दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार बिसेड़ा गांव में घूम रही हैं, क्योंकि माहौल में तनाव बरकरार है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 6 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं हम लोग। बाकी के लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं किसी तरह की। यही चाहते थे, ठीक है? हाँ, पूरी सरकार, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। बिसेड़ा गांव में 2 थाने की पुलिस और पीएसी की एक टीम तैनात की गई है। इखलाक नाम के जिस शख्स पर बीफ खाने का आरोप लगाकर हत्या की गई है, उसके घर के आसपास पुलिस की भारी सुरक्षा है। खाकी वालों की संगीनों के साए में सांस ले रहे लोग सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन एक अफवाह ने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा।
जुगल पुरोहित, ग्रेटर नोएडा, आज तक।